आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में फिर दोबारा कुछ करने पाए। देखो, आज मैं फिर दोबारा आप लोगों के सामने एक ऐसा वचन लाया हूँ जो परमेश्वर ने दिया है। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी होती है? हम लोगों को जो अशुद्ध करते हैं उन बातों को आज हम जानेंगे कि हम उन चीज़ों से कैसे बच सकें, अपना जीवन हम कैसे अपना सही कर सकें। उन बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, क्योंकि हम लोग जो चलते हैं, खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बनाई है। वो कौन सी बात है जिनों की वजह से हम अशुद्ध होते हैं, उन बातों को भी आज मैं आप लोगों के आगे बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं आप लोगों के आगे ऐसे वचनों को रखूंगा जो एक सच हो, जो एक सच्चाई हो। क्योंकि मैं नहीं, ये परमेश्वर ही बोलता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को फैलाने के लिए आया था, कोई धर्म को बदलने के लिए नहीं। अगर आप लोग ये वचनों को सुनते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में काम करेंगे और आप लोगों को पता चलने पाएगा कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए थे। मैं उन्हीं बातों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता तो चले यीशु मसीह क्यों आए थे इस संसार में। देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ जाते थे उनके पीछे भीड़ होती थी और हमेशा रहती थी उनके पीछे, क्योंकि वो सच्चाई को एक प्रतीत करते थे। वो परमेश्वर के नाम से ऐसे ऐसे कार्य करते थे जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता था। तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ भी जाते थे उनके पीछे ऑटोमेटिकली भीड़ इतनी हो जाती थी कि आपको मैं बता नहीं सकता कितनी भीड़ होती थी उस समय। यीशु मसीह ने उन लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। यीशु मसीह ने कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बाहर की हो जो हमें अशुद्ध करे। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीज है वो है जो मनुष्य के हृदय से निकलते, उसके मन से निकलती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। तो परमेश्वर कह रहे, यदि तुम्हारे सुनने के लिए कान है ना, इससे ध्यान से इस वचन को सुनो। यदि जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो मनुष्य वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो भी हम चीज़ें बाहर से हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे पेट में जाती है, वो पेट से क्या संडास के द्वारा निकल जाती है। वो हमें अशुद्ध नहीं करती कभी वो चीज़ें, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, देखो जो हमारे जीवन से हमारे मन के अंदर से बातें निकलती है उन चीज़ों से हम अशुद्ध होते हैं। जैसे बुरे बुरे विचारों से, जो हमारे मुंह से बुरे बुरे विचार निकलते हैं किसी के प्रति। व्यभिचार मतलब हम जो किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं वो उसके वजह से हम गलत होते हैं। चोरी करने से हम इंसान गलत होते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग से हमारे मन से वो बातें निकलती है। हत्या करने से, हत्या कौन करता है? इंसान करता है। इंसान के द्वारा मनुष्य क्या होता है? अशुद्ध होता है अपने लिए। परिस्त्री गमन, किसी लेडीज के साथ गलत देखना, उससे भी हम गलत होते हैं। लोभ, दुष्टता जो हम एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं, छल जो हम रखते हैं एक दूसरे से, लुचपन किसी का हक मारना, कुदृष्टि किसी के विरुद्ध गलत आंखों से देखना, निंदा किसी के हम जो निंदा करते हैं, अभिमान किसी चीज का लालच करना और अपना अभिमान करना, अपने आप को बढ़ावा देना, और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बातें जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, और कोई इन चीज़ों के अलावा कोई बातें नहीं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। जैसे मैंने बताया, बुरे बुरे विचार कहाँ से आते हैं? इंसान के मन के अंदर से निकलते हैं। इन्हों की वजह से हम क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। व्यभिचार, जो हम किसी के साथ गलत काम कर रहे होते हैं उससे क्या होता है? हम अशुद्ध होते हैं। और चोरी करना, चोरी से
इंसान गलत होता है, हत्या करने से इंसान गलत होता है, क्योंकि वो उसका जो चाल चलन है वो पूरा गलत हो जाता है इन सब चीज़ों से। जैसे मैंने आपको बताया, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, इन सब बातों से हम क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए आया था। परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने केवल एक इन सच्चाइयों को बताया जो हम अपने जीवन में बहुत ही कम लोग हैं जो इसे लेके चलते हैं। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया कि इन बातों को हम समझ सकें। इन बातों को बताने के लिए जीसस आए थे। जीसस कोई धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आए थे। जीसस इसलिए आए कि एक सच्चाई को बता सके, किन बातों से हमारा जीवन गलत होता है, किन बातों को हम अपने जीवन में लेके चलेंगे तो जिससे हमारा जीवन सही राह पर चलेगा। उन बातों को ही बताने के लिए जीसस आए थे। हम सब लोगों ने संसार में देखा कि जीसस आए, वो धर्म बदलने के लिए आए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो परमेश्वर जब हमसे इतना प्रेम करता है, हमें वो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें मत करो, इसके वजह से तुम्हारा शरीर नरक कुंड में जाएगा। तो यार क्यों करना? इस समय हमें ये गलत काम करने से हमें अच्छा तो लगेगा, कुछ समय का मज़ा तो मिलेगा, समय अच्छा लगेगा इन गलत कामों से, मगर इसका जो अंत है वो बहुत खतरनाक है। उसकी मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब जो लोग बुरे बुरे काम कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर लिखा, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ये जो जिनों के अंदर भी ये सब काम है ना, अगर हमारे जीवन में भी ये काम है तो उसके बाद का जो जीवन होगा ना, परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पे दांत पीसना और रोना होगा, मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो दर्द इतना भयानक दर्द होगा, आग में हम लोग जलाए जा रहे होंगे और वहाँ पे दांत पीस रहे होंगे, रोए जा रहे होंगे, मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर हमें बोलता है इन सब बातों से बचने के लिए, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। परमेश्वर हमें पहले ही ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि हम ये जीवनों से अपने निकाल दें। हमारे जीवन में अगर इनमें से भी कोई एक भी चीज़ है, अगर ये सब चीज़ें भी हैं हमारे जीवन में, कोई बात नहीं, आज हम पश्चाताप करें, जीसस आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम यीशु, हम केवल तेरी सच्चाई पे चलेंगे। जिन वचनों को आपने बोला उन सच्चाई पे हम चलेंगे, उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके चलेंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो सच में परमेश्वर की महिमा को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आप लोगों से प्रेम करने के लिए इस संसार में आए थे। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में काम होगा, और मैं चाहता हूँ प्रभु जितने भी लोगों ने ये वचन सुना यीशु, इन्हों का जीवन खुदा परमेश्वर, उस खुदा परमेश्वर गलत मार्ग से बचाना यीशु। जो जितनी भी बातें खुदा परमेश्वर, बुरे बुरे बातें खुदा परमेश्वर, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, इन सब चीज़ों से खुदावन इन सब को दूर रखना यीशु। अब्बा, तेरा अभिषेक इन्हों के ऊपर आने पाए, तेरा प्रेम इन्हों के ऊपर आने पाए, इन्हें आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ देना यीशु, कि इन बातों के समझने पाए, इन्हें पता चलने पाए कि सच में ये चीज़ें ही हैं जो हमारे जीवन में गलत हैं। इन चीज़ों के वजह से ही हमारे जीवन में एक निंदा और वो आता है। इन चीज़ों से दूर हो जाए, इन्हों का मन ऐसे मोड़ देना कि ये कभी पीछे मुड़ के ना देखने पाए, इन्हों का मन केवल तेरी सच्चाई की बातों पर लगने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मांगन में गलतियों क्षमा करना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।